हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉकटेल वीडियोस। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है कॉकटेल वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी में जो नया बिल जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जो नया बिल का प्रस्ताव रखा गया है, इनकी ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम का एक आर्टिकल है जहां पर क्लियरली लिखा है, यूपी लॉ पैनल प्रपोज टू चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी। द उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन हैज मेड सेवरल प्रपोजल इन द ड्राफ्ट पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक ये बहुत ही बड़ा मूव है जहां पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने एक नया फार्मूला तैयार किया है। तो जिसके तहत क्या हुआ है कि 2 बच्चे जिनके होंगे उनको सरकारी नौकरी के लिए योग्य रखा जाएगा। जिनके सिर्फ 2 बच्चे होंगे या फिर 1 बच्चा होगा, उनको सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव मिलेंगे या सरकार की तरफ से अच्छी स्कीमें मिलेंगी उन बच्चों के लिए। और जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी में योग्य नहीं माना जाएगा, यानी कि वे सरकारी नौकरी के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं और वह ना ही कभी किसी स्कीम को, मतलब कि सरकार की तरफ से जो स्कीमें आती हैं वो भी उनका लाभ नहीं उठा सकते और ना ही कभी वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चा नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। वही 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरियों में से वंचित रखा जाएगा। इतना ही नहीं, ड्राफ्ट में ये भी प्रस्ताव रखा है कि वे, यानी कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, वे कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अपने स्थानीय इलाके से कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। आयोग ने ये ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी है इस ड्राफ्ट के लिए, यानी कि 19 जुलाई तक जो लोग हैं यूपी के, उनसे सुझाव मांगे हैं गवर्नमेंट ने और आयोग ने। विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया है जब 2 दिन बाद योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें खास तौर पर समुदाय केंद्रित जागरूक कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया है। हालांकि आयोग का कहना है कि वह कानून का प्रस्ताव स्वप्रेरणा से तैयार कर रहा है। यूपी में सीमित संसाधन व अधिक आबादी के कारण ये कदम उठाने जरूरी है। 2 ही बच्चों तक सीमित होने पर जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन सहित सरकार की तरफ से अन्य कई सुविधाएं दी जाएंगी। अगर कानून लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों में चयनित जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियम टूटने पर निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन रोकने का भी प्रस्ताव इसी में रखा गया है और उनको नौकरी से निकालने का प्रस्ताव भी इसी ड्राफ्ट में रखा गया है। यानी कि सीधा बोले तो जिनके 2 बच्चे हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और उनको, अगर उनकी सरकारी नौकरी है तो उनको जॉब में प्रमोशन भी मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा और सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि इस बिल का उल्लंघन करते हैं, इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा जाएगा। जैसे वे कभी प्रमोशन नहीं ले सकते, उनकी जॉब में कभी या उनकी सैलरी में कभी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा और भी बहुत सारी चीज़ों से उनको वंचित रखा जाएगा। ऐसा ड्राफ्ट में लिखा गया है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और विधि आयोग ने इस जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल के लिए लोगों का सुझाव मांगा है। 19 जुलाई तक लोगों का सुझाव बाया ईमेल और बाया डाक से मांगा है। अगर योगी सरकार इस फार्मूले को हरी झंडी दे देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य विधि आयोग अध्यक्ष एएन मित्तल के द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन इस पर लोगों के सुझाव और कमियां खामियां जो भी निकलेंगी उसके अध्ययन, उसकी स्टडी के बाद ही ये ड्राफ्ट योगी सरकार यानी कि राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, फिर ये कानून लागू होगा। इस एक्ट को उत्तर प्रदेश जनसंख्या एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और ये 21 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों पर और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों पर लागू होगा। इस एक्ट के अंदर अगर कोई 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी कि कोई विवाहित जोड़ा
एक ही बच्चा पैदा करता है तो उनको विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे कि अगर उनके यहाँ लड़की हुई है तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और लड़का हुआ है तो उसको 80,000 रुपया दिया जाएगा। और उनकी शिक्षा, जैसे लड़की की शिक्षा हायर एजुकेशन तक सरकार देखेगी, और लड़के की शिक्षा यानी कि 20 साल तक जो भी शिक्षा का खर्चा होगा वो सरकार देखेगी। वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाने वाले माता पिता के बच्चों को, यानी कि जिनके यहाँ एक ही बच्चा है, अगर भविष्य में उनको जॉब मिलती है तो उनको उनकी जॉब में स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे कि प्रमोशंस में, इंक्रीमेंट में, पीएफ में, इन सब में स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा। और इसके अलावा उनको निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा भी दी जाएगी। वही दूसरी तरफ जो माता पिता 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें स्थानीय निकायों के चुनावों में लड़ने से रोक, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी में रोक, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते, और सरकारी मतलब कि जो सरकारी अभी जॉब कर रहे हैं उनकी प्रमोशन में भी रोक लग सकती है, या फिर उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये बिल सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे मतलब कि राज्य में रहने वाले लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और आयोग ने ये भी कहा है कि इस बिल को लागू होने के बाद इसे हम स्कूलों में भी पढ़ाया करेंगे, यानी कि स्कूलों के किसी सब्जेक्ट में इसको ऐड करेंगे। इस ड्राफ्ट में बहु विवाह पर खास ध्यान दिया, यानी कि जो एक से अधिक शादियां करते हैं उन पर भी अलग से प्रावधान लिखा है। आयोग ने ड्राफ्ट में धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत एक से अधिक शादियां करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रावधान किए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादी करता है और सभी पत्नी से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं, वह सुविधाओं से वंचित होंगे। हालांकि हर पत्नी सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। अगर एक महिला एक से अधिक शादी करती है और अलग अलग पत्नियों से मिलाकर 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो वह भी इन सभी सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, उनसे वंचित रहेगी। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नीति तो आती रहती है, लेकिन इसे रोकने का कोई कानून नहीं है। नीति में आप अनुदान व प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन दंड या प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आयोग ने कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। सुझावों को अंतिम रूप देने के बाद ही इसे प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। तो मेन चीज़ यही है कि जो 2 से अधिक संतानें पैदा करते हैं वे सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते। राशन कार्ड में सिर्फ 4 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। स्थानीय निकाय पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकारी नौकरियों में कोई भी मौका नहीं मिलेगा, और जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनको कोई भी प्रमोशन और इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। देश में सिर्फ 3 ही राज्य हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है: महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार की लगभग 12.5 करोड़ है, वहीं महाराष्ट्र की 12.5 करोड़ तक पहुंचने वाली है। और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां की आबादी 24 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी कि आने वाले सालों में ये बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या हो जाएगी। यानी कि जगह कम होगी, लोग ज़्यादा होंगे और संसाधन भी कम होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून सिर्फ यूपी में ही क्यों लागू हो रहा है, देश के बाकी राज्यों में क्यों नहीं लागू हो रहा। तो देखा जाए तो देश के अन्य राज्यों में कहीं पे जनसंख्या समान है, जनसंख्या कम हो रही है, और कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा ओवर डेंस हो रही है। मतलब कि जैसे यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये नीति आयोग की वेबसाइट से एक डाटा है, जहाँ पे देख सकते हैं आप, तमिलनाडु की 1.6 बर्थ रेट है और तेलंगाना का 1.7, वहीं उत्तर प्रदेश का 3.1 है, यानी कि बहुत ही हाई है। एक मैजिकल वर्ड है 2.1, जिससे कि क्या होता है कि अगर एक राज्य या एक कंट्री की 2.1 बर्थ रेट है, एवरेज बर्थ रेट 2.1 है, तो वहाँ पर आज जो जनसंख्या है, यानी कि मान लो एक देश की जनसंख्या 10 लाख है, तो आज से 100 साल 200 साल बाद भी वो 2 पॉइंट की रेशो से वो 10 लाख ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 3.1 है, यानी कि ओवर डेंस हो रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि आने वाले भविष्य में बहुत ही ज़्यादा एक जनसंख्या विस्फोट हो सकता है उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है। तो ये कानून देश के सिर्फ कुछ राज्यों में ही लागू हो सकता है। तेलंगाना, लद्दाख, हरियाणा, जैसे हिमाचल हो गया,
जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे ये कानून लागू नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे लागू नहीं हो सकता, साउथ में कुछ स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश में ये लागू नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। वहाँ पे 1.7 के नीचे मतलब कि बर्थ रेट है, यानी कि आबादी कम हो रही है, वहाँ पे भी ये कानून लागू नहीं हो सकता है। तो ये कानून में एक थोड़ी सी मुझे कमी लगी, जहाँ पे इंसेंटिव जो दे रहे हैं, लड़की के होने पर वो 1 लाख दे रहे हैं और लड़का होने पर वो 80,000 दे रहे हैं। इसकी थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा दें, या कि प्राइज मनी और बढ़ा दें, 2-3 लाख रुपया कर दे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।